तो बच्चों, इन अवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ जाइलम। तो जो जाइलम है वो दो टाइप का होता है, वन इज प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंड इज सेकेंडरी जाइलम। तो जो प्राइमरी जाइलम है, जो हमने कहा था कि प्राइमरी प्लांट बॉडी एंड सेकेंडरी प्लांट बॉडी, कि जैसे ही हमने सीड ग्रो किया उसमें से जो प्लांट निकला वो हर्बेशियस प्लांट होगा, सॉफ्ट होगा, ग्रीन होगा, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी। तो उसके अंदर प्राइमरी प्लांट बॉडी के अंदर जो जाइलम पड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी जाइलम। और फिर वो कुछ दिनों बाद वो जो प्लांट है मेच्योर हो जाएगा, वुडी हो जाएगा, और उसके अंदर जो जाइलम प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम। तो जो सेकेंडरी जाइलम है वो प्रेजेंट है सेकेंडरी प्लांट बॉडी में, और जो प्राइमरी जाइलम है वो प्रेजेंट है प्राइमरी प्लांट बॉडी में। जो सेकेंडरी जाइलम है उसको हम वुड भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज वुड। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी प्लांट बॉडी है जो वो किसकी बनी होती है, सेकेंडरी जाइलम की बनी होती है। वुड जो हमें बाहर दिखती है सारी, वो सारा उसका क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है। फिर फर्दर जो जाइलम है ये दो टाइप का है, वन इज प्रोटोजाइलम एंड अदर इज मेटाजाइलम। तो प्रो मतलब अर्लियर, जो जब जाइलम बनता है, जो पहले बनेगा जाइलम, उसको हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे, और जो बाद में बनेगा उसको हम मेटाजाइलम बोलेंगे। अब प्रोटोजाइलम एक तो बच्चा हो गया कि प्रोटोजाइलम हो गया, इट इज अर्लियर फॉर्म्ड जाइलम, इट इज अर्लियर फॉर्म्ड जाइलम। अब क्या हुआ देखो, जाइलम है जो बनेगा कहाँ से, वैस्कुलर टिश्यू है जो, क्योंकि परमानेंट टिश्यू है तो जो वैस्कुलर टिश्यू है वो बनेगा, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स किए थे तो वहां पे हमने दो थ्योरीज की थी, ट्यूनिका कार्पस एंड हिस्टोजन थ्योरी। तो हमने कहा था कि जो इनर मोस्ट पार्ट है दैट इज डर्मेटोजन, पेरिब्लेन एंड प्लीरोम। प्लीरोम से क्या बनना है, वैस्कुलर टिश्यू बनेगा, या प्रोकेम्बियम से क्या बनेगा, वैस्कुलर टिश्यू बनेगा, दैट इज जाइलम बनेगा। तो जो भी दैट इज प्लीरोम है या क्या है, ये मैं बना देती हूँ सपोज कि ये कोई प्लीरोम का सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लीरोम भी हो सकता है, या फिर किसका सेल है, ये प्रोकेम्बियम का सेल है। ये डिवाइड किया, डिवाइड करके इसने दो सेल्स बना दिए, एक और दो सेल्स बन गए। ये तो मेरिस्टेमेटिक ही रहा, ये तो प्लीरोम या प्रोकेम्बियम ही रहा, और ये क्या बन गया, इसने जाइलम बनना है। तो जब ये जाइलम बनेगा, ये जाइलम बनना है इसको, तो इनिशियली तो ये क्या होगा, लिविंग होगा, ठीक है। इसका साइज भी छोटा होगा क्योंकि अभी इसमें डिफरेंशिएशन होनी है। तो इसमें क्या हुआ, अभी इसने अपना साइज गेन ही नहीं किया था पूरी तरह से, और इसके अंदर क्या होनी शुरू हो गई, वॉल है जो इसकी थिक होनी शुरू हो गई, ऐसे करके। जो भी हमने पिट्स वगैरह, सेम पिटेड थिकनिंग इसमें भी डेवलप हो जाएंगी। तो जब इसकी यहाँ पे सारा लिग्निन डिपॉजिट हो गया तो इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा सारा, सिर्फ लिग्निन बचेगा। तो इसका साइज छोटा ही रह गया और इसकी क्या हो गई, मेच्योरेशन हो गई। तो ये अर्लियर फॉर्म्ड जाइलम है इन विच मैच्योरेशन मतलब लिग्निन डेपोजिशन हो गई इसकी। मैच्योरेशन अकर्स before it gains its size। तो ये छोटा रह जाएगा, इट इज स्मॉल साइज्ड जाइलम, स्मॉल साइज्ड जाइलम। और जो बेटा मेटाजाइलम है ना, ये जब इसकी मैच्योरेशन लेट बनता है लाइफ में, और जब इसका साइज पूरा हो जाएगा तब ये मेच्योर होएगा। It is late formed xylem in which maturation या लिग्निफिकेशन लिखते हैं हम यहाँ पे, लिग्निफिकेशन occurs after maturation। तो ये मेच्योर हो जाएगा, उसके बाद इसकी लिग्निफिकेशन होगी आफ्टर मेच्योरेशन। इट इज ऑफ लार्ज साइज।
ये लार्ज साइज का होगा, बड़े साइज का होगा, उसको हम मेटाजाइलम बोलेंगे। तो दो टाइप का जाइलम हो गया, वन इज प्रोटोजाइलम एंड अदर इज मेटाजाइलम। अब बच्चे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम की पोजीशन है ना, जो इन केस ऑफ स्टेम एंड रूट, ये वेरी करती है। सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में कोई भी जैसे पार्ट हम सपोज स्टेम काटेंगे है ना, किसी भी प्लांट का ऐसे स्टेम काटेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, तो वो गोल कटेगा। अगर हम रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तब भी वो क्या कटेगा, गोल कटेगा। तो ऐसे हमने किसी का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा राउंड, सेंटर में क्या रहती है बेटा, पिथ होती है, पैरेन्काइमेटा सेल्स होते हैं यहाँ पे, इसको हम पिथ बोलते हैं। और ये पेरिफ्री होती है, बाहर का पोर्शन होता है। अब सपोज करो कि यहाँ पे इस ऐसे रिंग में क्या पड़ा हुआ है, इसके पास जाइलम पड़ा हुआ है। तो जो जाइलम ये है, इसको हम बोलेंगे बाहर की साइड, और जो टूवर्ड्स पिथ होएगा उसको हम बोलेंगे अंदर की साइड। समझ आया? जब भी हम स्टेम या रूट का सेक्शन काटेंगे तो वो राउंड सेक्शन आएगा, और दोनों के सेंटर में क्या पड़ी होती है, पिथ पड़ी होती है। अब हमने, और बाहर का जो साइड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं पेरिफ्री। तो हमने पोजीशन देखनी है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम की, कि वेदर प्रोटोजाइलम है जो वो पेरिफ्री की तरफ है या प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, depending upon the position of protoxylem, the condition in plant can be, कौन कौन सी होती है? एक तो होता है एक्सार्क, इंपॉर्टेंट है काफी बच्चे ये कंडीशन। दूसरी होती है एंडार्क, और तीसरी होती है सेंट्रार्क। एनसीईआरटी ने सिर्फ दो ही कंडीशंस दी हुई है, एक्सार्क एंड एंडार्क। एक्स मतलब होता है आउटर साइड। हमने किसकी पोजीशन देखनी है, हमने पोजीशन देखनी है प्रोटोजाइलम की, कि प्रोटोजाइलम बाहर की साइड है या प्रोटोजाइलम अंदर की साइड है। तो एक्स मतलब बाहर की साइड। अगर देखो बेटा कि हम ये ऐसे जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं ना, तो बेटे जो जाइलम के वेसल्स हैं वो ऐसे पॉलीगोनल दिखते हैं, इस शेप में दिखते हैं, इस शेप में दिखते हैं हमें जाइलम के वेसल्स पॉलीगोनल वेसल्स दिखते हैं इन डाइकॉट्स, और ओवल वेसल्स दिखते हैं इन मोनोकॉट्स ट्रांसफर सेक्शन में। ठीक है, अब एक्सार्क क्या है, एक्सार्क में जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की साइड और जो मेटाजाइलम है वो अंदर की साइड होगा, लाइक दिस। ये हम बना दे, दिस इज प्रोटोजाइलम और ये क्या है, ये है प्रोटोजाइलम और ये क्या है, मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम है जो दैट इज टूवर्ड्स पेरिफ्री, आउटर साइड, टूवर्ड्स आउटर साइड, और जो मेटाजाइलम है दैट इज टूवर्ड्स इनर साइड, टूवर्ड्स पिथ। तो हम इसको बोलेंगे एक्सार्क कंडीशन। एक्सार्क कंडीशन है जो वो प्रेजेंट होती है किसमें, रूट्स में। दोनों ही रूट्स बेटे, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो, ये याद रखना है कि उनमें कंडीशन क्या होती है, एक्सार्क। जैसे हम मोनोकॉट रूट का बनाएंगे तो उसका जाइलम हम ऐसे बना देंगे, ये ओवल वेसल्स होते हैं मोनोकॉट्स में, तो ओवल वेसल्स हो गए। और एंडार्क क्या होता है, एंडार्क हो गया इसका रिवर्स, एंडार्क हो गया इसका रिवर्स। क्या हुआ, रिवर्स एंड मतलब अंदर की साइड, क्या चीज, प्रोटोजाइलम, क्योंकि वी आर कंसर्न विद द प्रोटोजाइलम। तो अगर हम बनाते हैं मेटाजाइलम टुवर्ड्स आउटर साइड,
ये मेटाजाइलम बड़े साइज का है, और फिर आ गया प्रोटोजाइलम। ये हो गया मेटाजाइलम और ये हो गया प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम अंदर की साइड, पिथ की साइड है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिथ एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स आउटर साइड। अगर हमने मोनोकॉट में बनाना हो तो ओवल वेसल्स, तो ये हो जाएगा। ठीक है, एंडार्क कंडीशन हो गई, किसमें होती है? फॉर एग्जाम्पल स्टेम्स। तो स्टेम्स में एंडार्क कंडीशन रहती है एंजियोस्पर्म्स के, एंड रूट्स में एक्सार्क कंडीशन होती है। और अब आ गया सेंट्रार्क। सेंटर मतलब प्रोटोजाइलम इन द सेंटर। अगर बेटा प्रोटोजाइलम सेंटर में है और ये सारी साइड से मेटाजाइलम इसको कवर कर रहा हो, एनक्लोज कर रहा हो सारी साइड से, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल आर्क। तो ये जो है रेयर होती है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, कम होती है कंडीशन, फर्न्स वगैरह में मीजार्क या सेंट्रार्क कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो जो एंड आर्क क्या है? मेटाजाइलम जो है इट सराउंड्स प्रोटोजाइलम। तो अगर मेटाजाइलम है जो वो सराउंड करता है, प्रोटोजाइलम सेंटर में हो गया और उसके अराउंड सारा क्या है? मेटाजाइलम प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रल आर्क कंडीशन। एंड ये जो सेंट्रल आर्क कंडीशन है एंजियोस्पर्म्स में कम होती है और दूसरे जो फर्न्स वगैरह है उनमें ज्यादातर ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंडीशंस एंड टाइप्स ऑफ जाइलम। ये बेटा आगे जाके जब हम सेक्शंस बनाएंगे ना, तो वहां पे हमने सिर्फ यही बोला है कि जाइलम इज एक्सार्क, जाइलम इज एंडार्क, क्योंकि ये दो कंडीशंस ही हैं एंजियोस्पर्म्स में और हमने एनाटॉमी एंजियोस्पर्म्स की ही करनी है। एक बार फिर सुन लो, हमने क्या, जाइलम है जो वो दो टाइप का है, एक हो गया प्राइमरी जाइलम, दूसरा हो गया सेकेंडरी जाइलम, फिर हो गया प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम है जो अर्लियर फॉर्म्ड जाइलम है जिसमें लिग्निफिकेशन हो गई बिफोर मेच्योरेशन, कि अभी उसने साइज ही गेन नहीं किया था और उसके अंदर लिग्निन डिपॉजिट हो गया। जब सेल ही डेड हो गया, लिग्निन डिपॉजिट हुआ तो सेल क्या हो गया? डेड। जब सेल ही डेड हो गया तो इसका मतलब अब वो अपना साइज गेन नहीं करेगा, तो वो छोटे साइज के रह जाते हैं। मेटाजाइलम पहले साइज गेन करेगा सेल, फिर उसके अंदर लिग्निफिकेशन होगी, तो वो अपना पूरा साइज अटेन करने के बाद लिग्निफिकेशन करता है, तो उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा। ये अर्ली बनता है, वो लेट बनता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोटोजाइलम बाहर है या प्रोटोजाइलम अंदर है, हमने सिर्फ प्रोटोजाइलम की कंडीशन देखनी है। एक्सार्क, एंडार्क एंड मीजार्क कंडीशंस हो गई। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ जाइलम। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग फ्लोएम।